Hey everyone, so today we're gonna talk about the series called कर्ज और आज हम इसका सीज़न 1 का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दो बच्चे खेल रहे होते हैं और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और उनमें से एक लड़के को बोलती है, आर्थर जल्दी आओ, देखो तुम्हारे पापा को क्या हो गया है। जब आर्थर अपने फादर के पास जाता है तो उसके पापा बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होते हैं कि किसी ने उनके स्टमक में स्वॉर्ड से अटैक किया था। तब वो लड़की बताती है कि कुछ लोग उसे छेड़ रहे थे, तब आर्थर के फादर ने आके उसे बचाया था, बट फाइट के बीच में किसी ने आके स्वॉर्ड से उनके ऊपर हमला कर दिया। फिर आर्थर के फादर उसे अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं, बेटा ब्रेव वो नहीं होता जो बहुत लोगों को मारता है, ब्रेव वो होता है जो किसी को नहीं मारता। सीन फिर प्रेजेंट में आता है, हम देखते हैं आर्थर निमोई के स्वॉर्ड को लेके जा रहा होता है। आर्थर फिर एक विलेज में आता है जहाँ के लोग आपस में बोल रहे होते हैं, क्या ये टूर्नामेंट के लिए आया है और ये बंदा किस झंडे की साइड से लड़ेगा। तभी एक आदमी और एक छोटी बच्ची उसे देखते हैं और वो आदमी उस बच्ची से बोलता है कि जाके उसे बता दो कि वो आ गया है। फिर हम निमोई को देखते हैं जो देखती है कि उसकी स्वॉर्ड उसके पास नहीं है। फिर वो एक नन को देखती है जो कि उससे बोलती है कि मैं लोगों को देख के बता सकती हूँ कि वो ह्यूमन है या फिर मॉन्स्टर। फिर वहाँ एक और नन आती है जो कि उससे बोलती है कि तुम किसी से बात मत करना। निमोई उसको साइड करके वहाँ से चले जाती है। फिर वो बाहर जाती है तो वहाँ काफ़ी सारे रेड पैलेडियंस होते हैं, तो वो एक रूम के अंदर चले जाती है। फिर वहाँ एक सीनियर नन उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर निमोई अपना नाम एलिस बताती है। फिर वो सीनियर नन पूछती है, क्या तुम फे की जाति से हो या फिर तुम प्रेग्नेंट हो। फिर निमोई बोलती है, यस मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फिर सीनियर नन बोलती है कि अगर ये बात रेड पैलेडियंस को पता चल गई तो वो इसे छोड़ेंगे नहीं। फिर हम देखते हैं कि वो सीनियर नन वहाँ से चले जाती है और निमोई भी नन का गेटअप ले लेती है। फिर हम देखते हैं निमोई के साथ एक और नन एक रूम के अंदर जाती हैं जहाँ वही रेड पैलेडियन का बंदा होता है जिसे पिछले एपिसोड में निमोई ने अपनी पावर से घायल किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में होता है। और दूसरी नन निमोई से बैंडेजेस मंगाती है। निमोई बाहर जाती है और सुनती है कि रेड पैलेडियंस का लीडर कुछ बोल रहा होता है। तभी निमोई एक नन से पानी का जग लेके उस रूम में चले जाती है। वहाँ पे रेड पैलेडियंस बात कर रहे होते हैं और उनका लीडर उनसे बोल रहा होता है कि हमें फे लोगों को ख़त्म करना होगा, वो लोग मॉन्स्टर हैं। तभी वो ब्लू क्लॉथ वाला बंदा वहाँ आता है और उनके लीडर को मैप देता है और इन्फॉर्मेशन नोट्स भी देता है जिनमें सारे जिंदा बचे फे लोगों के नाम लिखे हुए थे। फिर रेड पैलेडियंस का लीडर बोलता है कि इस मैप की हेल्प से हम सारे फे लोगों को मार देंगे, बस हमें एक बार वो स्वॉर्ड मिल जाए। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि मर्लिन का क्या करना है, वो तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। फिर उनका लीडर बोलता है कि बस एक बार स्वॉर्ड मिल जाए फिर तो हम ही जीतेंगे। फिर निमोई वहाँ से चले जाती है और जो ब्लू क्लॉथ वाला बंदा होता है वो पीछे मुड़ के देखता है और उसे निमोई पे शक होता है। फिर जो ब्लू क्लॉथ वाला बंदा होता है वो निमोई के रूम में जाता है जहाँ निमोई रुकी हुई थी और वो निमोई के क्लोथ्स की स्मेल से पता लगा देता है कि ये एक फेई है। फिर हम निमोई और दूसरी नन को देखते हैं जो इंजर्ड बंदे को ठीक करने में लगे हुए होते हैं। और दूसरी नन बोलती है कि अगर ये मर गया तो वो हमें भी मार देंगे। फिर सीन आता है उस ब्लू क्लॉथ वाले बंदे पे जो कुछ सोच रहा होता है। तभी रेड पैलेडियंस का लीडर उसके पास आता है और उससे पूछता है कि यहाँ कोई एनिमी है, जिसमें ब्लू क्लॉथ वाला बंदा बोलता है हाँ है, तो क्योंकि मैं उन्हें स्मेल कर सकता हूँ पर मैं ये कन्फर्मली नहीं बता सकता कि वो है कौन। फिर सीन आर्थर में आता है जो रास्ते में एक जाते हुए हॉर्स कार्ट को देखता है जिसके अंदर उसकी आंट होती है और वो उसे अपने साथ ले जाती है। एंड घर जाने के बाद वो बताती है कि उसका बेटा अब मर गया है जो कि आर्थर का चाइल्डहुड फ्रेंड था। फिर आर्थर को अपना पास्ट याद आता है कि जहाँ पर उसके डैड ने उसे बोला था कि तुम्हें मेरा कर्ज चुकाना है और तुम्हें अपनी बहन का ध्यान रखना है अब। और फिर हमें पता चलता है कि आर्थर की बहन को बिना उसकी मर्ज़ी के चर्च जाना पड़ा था और वो चर्च वाली लड़की आर्थर की बहन ही है। फिर हम देखते हैं निमोई को जो कि रेड पैलेडियंस के इंजर्ड बंदे को मेडिसिन लगा रही होती है। एंड वहाँ सीनियर नन आती है और बोलती है कि ये फे की दवाई है, इसे उसके ऊपर से जल्दी हटा दो। और फिर वहाँ रेड पैलेडियंस का लीडर आ जाता है और सीनियर नन से पूछता है क्या कोई नई लड़की आपके चर्च में आई है। फिर सीनियर नन बोलती है नहीं, मैंने बहुत टाइम से किसी नई लड़की को नहीं देखा है। फिर रेड पैलेडियंस का लीडर बोलता है सारी नन्स को बाहर लाइन से बुलाओ और उसके बाद वहाँ से वो चले जाता है। और जो निमोई होती है वो सब सुन लेती है और उसके बाद सीनियर नन निमोई से बोलती है कि जाओ और जाके आइग्रेन को ढूंढो।
फिर सीन किंगडम में आता है जहाँ किंग अपनी मॉम से मिलने आया हुआ होता है और उसकी मॉम उससे बोलती है कि मर्लिन कुछ तो ज़रूर प्लान कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि चर्च में सभी नन्स को एक रूम में बुलाया जा रहा होता है और एक रेड पैलेडियन निमोय से बोलता है कि जाओ जल्दी जाके हॉल में जाओ जहाँ सारी नन्स जा रही हैं। ये सुन के निमोय फिर एक रूम में जाती है जहाँ वो काफ़ी सारे नोट्स और मैप्स को देखती है और वो फिर उन सबको जला देती है। आर्थर को देखते हैं जो अपने अंकल से मिलने आया हुआ होता है और उसके अंकल का नाम सर एक्टर होता है। फिर आर्थर सर एक्टर से टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन के लिए हेल्प मांगता है बट उसके अंकल बोलते हैं कि तुम काफ़ी वीक हो वगैरह वगैरह, बट एट द एंड आर्थर उसे मना ही लेता है। इसके बाद वो आर्थर से स्वॉर्ड के बारे में पूछता है बट आर्थर एक फेक स्टोरी सुना देता है। फिर हम मर्लिन को देखते हैं जो कि ब्लैक वुमेन के साथ एक बार में बैठा होता है, जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखी थी। उसके बाद वो मर्लिन से पूछती है कि तुम इतना शराब क्यों पीते हो, और उसके बाद मर्लिन बोलता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस किया है। फिर वो ब्लैक वुमेन बोलती है कि मैंने एक ड्रीम देखा है। फिर मर्लिन बोलता है हाँ तो बताओ क्या ड्रीम देखा है तुमने। फिर वो ब्लैक वुमेन बोलती है कि मैंने ड्रीम देखा है कि तुम्हें काफ़ी सारे दर्द दुख पीड़ा सहनी पड़ेगी जो कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर हम देखते हैं आर्थर और उसके अंकल एक बार में जाते हैं, वहाँ वही बंदा आ जाता है जिसे निमोय ने चैलेंज किया था और उसके अंकल से बोलता है कि आर्थर एक झूठा है, ये स्वॉर्ड उसकी नहीं है और ये स्वॉर्ड उसने किसी से चोरी किया है। इन सब के बाद उनके बीच में एक फ़ाइट होती है और आर्थर बंदे के दोस्त को मार देता है। वो बंदा वहाँ से भाग जाता है और आर्थर और उसके अंकल के पास सोल्जर्स आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं चर्च में जहाँ सारी नन्स लाइन से खड़ी हुई होती हैं और वो ब्लू क्लॉथ वाला बंदा सारी नन्स को चेक कर रहा होता है। फिर एक लड़की बोलती है कि वो नई लड़की कहाँ है। फिर रेड पैलेडियंस का लीडर बोलता है कि आपने तो मुझसे बोला था कि आपने कोई नई लड़की को नहीं देखा है। फिर हम देखते हैं निमोय और आइग्रेन उस इंजर्ड बंदे को मेडिसिन लगा रही होती हैं। वो बंदा उठ जाता है और निमोय की साइड इशारा करने लगता है कि यही है वो। फिर आइग्रेन निमोय की हेल्प करती है और उस बंदे को पॉइजन दे देती है एंड फिर वो निमोय को वहाँ से सेफली बाहर ले आती है। फिर सीन आर्थर पे आ जाता है जहाँ हम देखते हैं सोल्जर्स ने उसे पकड़ लिया होता है और उसकी स्वॉर्ड छीन के रेड पैलेडियंस को दे दी होती है। और फिर हम देखते हैं निमोय और आइग्रेन को, जहाँ पर आइग्रेन निमोय को बताती है कि वो आर्थर की बहन है और उसके बाद आइग्रेन निमोय को आर्थर की लोकेशन भी बता देती है। सीन शिफ्ट होता है मर्लिन पे जहाँ वो एक बार में होता है और बार वाली लड़की आके उससे बोलती है रॉबी तुमसे मिलना चाहता है। मर्लिन फिर वहाँ से जाने लगता है पर कुछ लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। सब लोग मर्लिन पे एक साथ अटैक कर देते हैं बट मर्लिन मैजिक का यूज़ करके ज़मीन के अंदर चले जाता है और ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो कमेंट में बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसे लगा। देखो भाई मेरे को तो बहुत बोरिंग लगा सच में, बट फिर भी अगर आपको कुछ अच्छा लगा होगा इस एपिसोड में तो कमेंट करके बताओ और मेरे को बताना कि मैं और कौन सी वेब सीरीज़ में एक्सप्लेनेशन निकालूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।